हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज 9.2 के, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं आज क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ए एन के यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं अनथ टर्म के। यहाँ पर ये जो भी एक्सरसाइज है पूरी की पूरी 9.2 वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ए पी के बारे में है। तो बस उसी की चीज़ यहाँ पर आती है। तो ए एन के दो फॉर्मूले होते हैं। ए तो सबको पता होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और होता है ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड जो हमने डेरिवेशन किया था वो एक्सरसाइज 9.2 की जो थ्योरी है और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिर अगला एस एन के दो फॉर्मूले ये सबको पता होता है, ये क्लास 10 लेवल के ही हैं कि एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन बाई टू ए प्लस एल। आज के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक्सरसाइज 9.2 में उनका कंसेप्ट एक बार पहले भी आ चुका है। तो बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोलता है रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। मतलब कोई एक ए पी, देखो यहाँ पर क्या बोला, एन ए पी मतलब एक ही ए पी है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले आया था जो था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या था, सम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला था। उसमें एन एक ही टाइप की जो टर्म्स है उनका रेशियो बोला था, तो एन में आंसर आ गया था। यहाँ पर इस बार ए पी एक ही है, दो ए पी नहीं है, एक ए पी एक ही है। लेकिन इस बार जो सम है वो एक बार तो हम एम टर्म्स का ले रहे हैं, एक बार एन टर्म्स का ले रहे हैं। तो फिर आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ एम एथ एंड एन एथ टर्म ऑफ दिस ए पी इज दिस एंड दिस। वहाँ पर हमें 18th टर्म का रेशियो पूछा था। जब ए पी अलग थी तब जो एन की वैल्यू थी वो हम सेम लेते चल रहे थे ना, नंबर ऑफ टर्म्स हर बार। यहाँ पे दोनों में 18th ही पूछा था, लेकिन यहाँ पर ए पी एक ही है तो फिर एम और एन को बदल दिया, मतलब एम अलग ले लिया एन अलग ले लिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है। ए पी देखो एक ही है, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे एक ही ए पी है तो मैं फर्स्ट टर्म ए मान लेता हूँ और जो क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है वो मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे हमने लेट कर लिया। तो उसमें भी हमने ऐसे ही कुछ लेट किया था, दो अलग अलग ए पी थी तो फिर उस हिसाब से फर्स्ट टर्म दोनों की अलग अलग मानी थी, कॉमन डिफरेंस अलग अलग माना था। खैर, फिर क्या बोला है कि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मैं पहले बता दूँ, थोड़ा सा हमें सब्सटीट्यूशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन पर मतलब चीज़ों को किस हिसाब से हम नई चीज़ों में पुट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बार के लिए तो जैसे एम एथ और यहाँ पे एन एथ टर्म का रेशियो पूछा ना, तो एक बार के लिए एम और एन तो गायब ही कर दूंगा मैं, फिर बाद में वापस वही सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट क्या होता है वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे कब किस जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। फिर क्या बोले, रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स इक्वल टू एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। तो ये तो हमें प्रूव करना है, ये गिवन है। यहाँ से चालू करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एस एम अपॉन एस एन कितना है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देता हूँ एस एम और एस एन का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस एम मतलब एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और इसका आंसर कितना है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन नीचे एस एन भी है तो एस एन की वैल्यू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे बन गया। टू से टू कट जाएगा, नीचे नीचे वाला दोनों कट गए। इधर एम है इधर एन है, उधर एम स्क्वायर इधर एन स्क्वायर, तो ये भी कटेंगे। ऐसा होता है, यहाँ पे जो एम है उस एम स्क्वायर के एम एक एम को काट देगा। यहाँ पे जो एन है एक अकेला उधर एन स्क्वायर के एक एन को काट देगा। यहाँ पर एक एम बच जाएगा और एक एन बच जाएगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर बच गया टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और नीचे की तरफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच गया यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू आर एच एस में एम रेशियो एन हो गया। अब देखो दोस्तों, उस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था कि इसको टू से डिवाइड कर दिया था। देखो जब होता क्या है, जैसे हमें एम एथ और एन एथ टर्म का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे जैसे एम यहाँ पे बोला क्या है कि ए एम अपॉन ए एन की वैल्यू हमें बतानी है ना। तो ए एम का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एम का क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। नीचे की तरफ क्या है ए एन, तो इसका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा बस फर्क है कि देखो यहाँ पे टू ए और टू ए आ रहा है। अपनी क्वेश्चन की जरूरत है कि यहाँ पर ए और ए आए अकेला, तो ये टू तो हटाना चाहिए ना। मैं ये टू तो डिवाइड करके हटेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी टू से डिवाइड कर दूंगा और ये जो डिनोमिनेटर इसको भी मैं टू से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो टू है वो उसको डिवाइड करेगा, तो ये टू ये ए बन जाएगा। लेकिन इसके पास तो टू था नहीं कटने वाला, तो ये इसके नीचे बैठा रहेगा एम माइनस वन बाई टू इंटू डी।
नीचे की तरफ क्या जाएगा, यहाँ पर ये तो 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस यहाँ पे बचेगा n-1/2 इंटू डी इक्वल टू RHS में m रेशियो n। अब दोस्तों यहाँ पर अब हमने काफ़ी हद तक तो ये शक्ल सेम टू सेम बना ली, लेकिन एक पंगा फंस गया यहाँ पे कि यहाँ पर जैसे हमें ये तो चाहिए, इसको तो बदल नहीं सकते कि भाई इसको चेंज कर दो, नहीं ऐसे नहीं, ये हमें चाहिए। लेकिन आया क्या, m-1/2, नीचे n-1/2, तो क्या हमें चाहिए, क्या m-1 मतलब समथिंग -1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेट कर लूँगा कि भाई यहाँ पे रोल प्लेइंग का ही तो अंतर आ रहा है ना, कि यहाँ पे m-1/2 आना चाहिए, मतलब है, और ऐसा नहीं आना चाहिए। तो m-1/2 की जगह अगर आप समझ पाओ तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, जो स्मॉल m है ना, अब मैं यहाँ पर m-1/2 की जगह m-1 रखूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कुछ अलग ही चीज़ लेके चल रहा हूँ। मैं समझो कि यहाँ पे आना तो ये चाहिए m-1, तो मैं कैपिटल M-1 ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल M-1, ये सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूट। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे ऐसा कुछ कैरेक्टर आना चाहिए, तो मैं स्मॉल आना तो स्मॉल m में चाहिए, लेकिन मैं रख नहीं सकता, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज आओ कि भाई इधर भी स्मॉल m है, उसकी जगह आपने वैसे कैसे रख दिया कि इस दो का कोई महत्व ही नहीं है क्या। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, m-1/2 को मैंने नया नंबर बोल दिया। जैसे मैं बोल सकता था ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद हमने 17 या ऐसा कुछ रखा था, ऐसे में m-1/2 को x बोल सकता था, y बोल सकता था, x-1, y-1, या फिर कैपिटल M-1 मैंने इसी हिसाब से मैंने बोला है। तो ऊपर मैंने चेंज कर दिया m-1 बनाने के लिए, नीचे n-1 बनाने के लिए मैं नीचे वाला यहाँ पे क्या है n-1/2, इसको मैं कैपिटल N-1 रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे n-1 की ज़रूरत है। अभी मैं कैपिटल का सहारा ले रहा हूँ, बाद में कैपिटल को हटा के स्मॉल ही लगा दूंगा, वो भी एक सब्सटीट्यूट के तरीके से ही होगा। तो देखो ये क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर जैसे आप रिप्लेस करोगे ना, इधर तो m-1/2 है तो आप रख दोगे m-1, इधर थोड़ी m-1/2 है, तो फिर आप इधर के लिए तो ये स्मॉल m चाहिए हमें। तो एक बार यहाँ पर इसको इसके बराबर रख के स्मॉल m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको एक बार मैं फिर से सोल्व कर लेता हूँ, m-1/2 इक्वल टू कैपिटल M-1 है, तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जो हमने अभी तक सोल्व किया उसमें स्मॉल ही चल रहा था, कैपिटल तो एक सहायता करने के लिए आया है यहाँ पे। इसको उधर भेजूंगा तो m इक्वल टू यहाँ पे -1 था, उसको मैं उधर भेज के +1 बना दूंगा। हाँ, ये 2 जाके सबसे पहले उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैपिटल M-2 बन जाएगा, और ये -1 था उधर भेज दिया मैंने, +1 बन गया। स्मॉल m बराबर क्या हो गया, ये 2 कैपिटल M माइनस, यहाँ पे तो -2 +1 है, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल M-1 आ गया। ऐसे ही स्मॉल n की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल N-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लगे हाथों रिप्लेस कर दो। तो सबसे पहले मैं ना अब अगले पेज भी लिख रहा हूँ, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इस इक्वेशन 1 में चेंज कर देता हूँ बाय सब्सटीट्यूशन इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूशन करने के बाद में क्या उसकी शक्ल बन जाएगी। अब यार ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीछे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और हमें आगे पीछे करना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर है a प्लस ये इंटू डी, तो यहाँ पर बन जाएगा a प्लस, यहाँ पे क्या था M-1 इंटू डी, स्मॉल m था, उसकी जगह मैंने इसकी जगह मैंने कैपिटल M रख ही दिया था, तो ये बन गया कैपिटल M-1 इंटू डी। ऐसे ही नीचे भी a प्लस कैपिटल N-1 इंटू डी में रिप्लेस कर दिया इक्वल टू RHS में। RHS में क्या आएगा, यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल n था, जब मैं पूरे क्वेश्चन में m और n को अपग्रेड करके कैपिटल M और n में मतलब सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो RHS में जो स्मॉल है उनको भी नहीं आना चाहिए, उसको उनकी जगह भी कैपिटल चीज़ें आनी चाहिए। तो स्मॉल m और स्मॉल n की जगह यहाँ पर इसलिए इनकी वैल्यू मैंने निकाली थी, 2 कैपिटल M-1 और 2 कैपिटल N-1 रख देता हूँ मैं। तो यहाँ आ गया 2 कैपिटल M-1 और 2 कैपिटल N-1, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये साफ साफ, और ये भी, ये दोनों चीज़ें ये बता रही है कि ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये आप कभी आपको नींद में भी पूछ लेना तो आपको ये बोलना है कि ये mth टर्म है। ऑब्वियसली mth टर्म है, जब a प्लस N-1 इंटू डी nth टर्म हो सकती है, यहाँ पे कैपिटल है ना तो कैपिटल N बोलना है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल M है तो आप फिर mth टर्म बोलोगे कैपिटल M वाली, ठीक है। तो इधर कितना आ गया 2 कैपिटल M-1 और नीचे 2 कैपिटल N-1।
अगर कैपिटल एन और कैपिटल एन में ऐसा संबंध है तो अगर मैं एम की जगह एक्स रखूंगा तो इधर भी एक्स रख दूंगा, इधर वाई रखूंगा एन की जगह तो इधर भी वाई रख दूंगा। जैसे अगर मेरे को 5वीं और 10वीं टर्म का रेशो चाहिए तो मैं एम की जगह ऊपर 5 रख दूंगा, नीचे की तरफ एन की जगह 10 रख दूंगा, तो इधर भी 5 रखूंगा, इधर भी 10 रखूंगा। तो यहाँ पे कैपिटल एम का चल रहा है सब कुछ, कैपिटल एन में एम में चल रहा है, एम और एन में। लेकिन हमें चाहिए किसमें आंसर, स्मॉल में चाहिए। तो बस क्या करूँगा भाई, अब वापस है ना, अब वापस बारी आ गई। क्वेश्चन की ज़रूरत है इसलिए, क्वेश्चन चाहता है कि आप इस चीज़ को समझो। यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन बार बार किया जा रहा है, तो कैपिटल एम की जगह में अगेन स्मॉल एम रख दूंगा और जो कैपिटल एन है उसकी जगह में स्मॉल एन रख दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने वापस सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये क्या आ गया, ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू इधर भी 2m-1 अपॉन 2n-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, HP हैंस प्रूव्ड। तो समझ गए आप, यही यहाँ पे पूछना चाह रहा था, यही प्रूव करने के लिए बोला था। देखो 2m-1 रेशियो 2n-1 क्या आ गया, 2m-1 रेशियो 2m-1। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो इसको करने के वही 3 तरीके हैं। अब ये बताऊँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये पहले आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यहाँ से ये आया है। अगर आपने एग्जाम्पल किए हैं, मैंने बोला था ना आपको एग्जाम्पल करने के लिए, तो अगर आपने एग्जाम्पल किए हैं तो जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वहाँ से ये चीज़ उठ के आई है। तो चीज़ें समझ में तो आती है, कॉन्टेक्ट मतलब हम कनेक्ट तो कर पाते हैं, लेकिन अब चीज़ों में कुछ अलग अलग चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे कुछ और चीज़ पूछ ली, लेकिन इन सब के अंदर बेसिक ये क्वेश्चन नंबर 8 ही समझता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ पूछी है कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, इसमें मैंने 3 तरीके बताए थे, तो इसको भी सोल्व करने के 3 तरीके मैं बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ तो ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। जैसे उसमें मैंने ना एक वो ट्रिक बताई थी कि भाई जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो, इसके अंदर भी मैंने बताया था। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो n² का जो कोएफिशिएंट होता है ना q, तो इसका डबल 2q, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर यहाँ पे ये सम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे n² का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इसका डबल 6 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा। हम निकालेंगे भी, कॉमन डिफरेंस अपना निकलेगा भी, ठीक है। किसी और तरीके से करेंगे तब भी 6 ही आएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका तब लगाओ जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर जैसे जब जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव में अगर आप ऐसे करोगे तो वो समझ रहे हो आप, मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। तो और पहली टर्म यहाँ पे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये SN का फॉर्मूला है, S1 ही A1 होता है, तो ऐसा करके डायरेक्ट जल्दी से यहाँ पे निकल जाता है। अगर आप इसको, एक तरीका है, अगर आप देखो ये SN का फॉर्मूला है, ये चीज़ें मैंने लिख ली है, SN इक्वल टू 3n² प्लस 5n। यहाँ पे एक और है कि जैसे AN का फॉर्मूला है, AN का फॉर्मूला क्या है, SN माइनस SN-1। तो अगर आप वो जो SN है, ये क्या है, SN है, तो अगर आप SN की चीज़ें यहाँ पे रखोगे, SN-1 कैसे आएगा, n की जगह n-1 रिप्लेस करने से आ जाएगा। सोल्व करोगे तो AN मिल जाएगा, AN मिल जाएगा। यहाँ पर ये पता नहीं बार बार अलग ही क्यों धुन में चले जाते हैं, mth पूछ लिया तो n की जगह m रख देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर वो mth टर्म मतलब AM, जब AN आ जाएगा तो AM भी आ जाएगा, n की जगह m ही रिप्लेस कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उससे फिर 164 दे ही रखा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ तरीके हैं, हम एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, तो वैसे करते हैं। यहाँ पर देखो क्या SN क्या है, 3n² प्लस 5n। तो मैं SN का मतलब क्या है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, ऐसे करते करते तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, तो nth टर्म तक अगर सबको जोड़ेंगे तो SN का आंसर बनता है। पूछा, जैसे मैंने क्या पूछा, S1, तो S1 में क्या होगा, एक टर्म, SN में n टर्म्स आई ना, तो S1 में क्या होगा, 1 टर्म आएगी स्टार्टिंग की। अब स्टार्टिंग की एक ही टर्म आएगी, मतलब A1 ही आएगी। S1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, SN का फॉर्मूला दे रखा है, S1 की वैल्यू निकालते टाइम में n की जगह 1 रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 तो 5 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो A1 मतलब ये 8 आ गया। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया। अच्छा S2 निकालो, S2 का मीनिंग क्या होता है, पहले वो A1 प्लस A2, S2 मतलब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का सम। तो स्टार्टिंग में कौन आएगा, A1 आएगा और A2 आएगा, इक्वल टू, तो यहाँ पर S2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 रख के, है ना, इसके अंदर 2 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया ये, तो ये टोटल 22 आंसर इसका बन गया। देखो A1 कितना है, 8 के बराबर, और यहाँ पे आप देखो कि A1 प्लस A2 किसके बराबर है, 22 के बराबर।
इसकी जगह आपको पता है कि पहले में पता चल गया 8 है, तो आप 8 यहाँ पे रख दो, तो 8 प्लस A2 बराबर 22। तो यहाँ से A2 समझ में आ गया कि 8 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा। तो A2 कितना आ गया 14 आ गया। A1 है 8, A2 है 14। D कितना हो जाएगा, D क्या होता है A2 माइनस A1। तो 14 से 8 माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 करेंगे, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया था 6 आएगा। वो ट्रिक है ना अपनी वाली कि एन स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है 3 उसका डबल कर दो 6, तो कॉमन डिफरेंस वही आता है, 6 आ गया। ठीक है, खैर यहाँ पर क्या बोला कि जो mth टर्म है वो है 164। तो बस अब ये चीज़ भी हम निपटा देंगे फटाफट। mth टर्म इक्वल टू 164। mth टर्म मतलब am मतलब क्या, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। ए मतलब क्या, ये पहली टर्म ए, तो 8 आ जाएगा, प्लस एन m माइनस 1 डी बोले तो क्या 6 इक्वल टू 164। 8 को उधर जाके माइनस कर दूंगा, तो m माइनस 1 इंटू 6, ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 156। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में 6 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो m माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 156 अपॉन 6। इसको काटेंगे तो 6 2 जा 12, 3 6 36 हो गया, तो 6 6 ऐसे हो गया। अच्छा m माइनस 1 बराबर 26 आ गया, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 26 और 1 27 आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या होगी 27 होगी। 27वीं जो टर्म है वो आएगी 164। तो ऐसे आप समझ सकते हो, आसान ही था। पहले वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें मतलब एक ही चीज़ बार बार ऐसे घुमा फिरा के पूछी जा रही थी ना, लेकिन इस बार वाला ठीक है, समझने में भी और मज़ेदार भी है, ये इंटरेस्टिंग भी है। तो ऐसे ही है, इनके क्वेश्चंस जब आप पढ़ लेते हो ना तो सब आसान ही लगते हैं फिर। तो अब मिलते हैं आगे, तब तक आप ना आगे वाले क्वेश्चन ट्राई भी कर लेना। अब अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे उनको ना। मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।